देख रहे हैं वोट शिफ्ट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा 3 लाख से ऊपर ऊपर। और सबसे ज्यादा इनको दोबारा से एक बार मौका देगी कांग्रेस। डेट है बीजेपी के वोट का डिफरेंस था 6,44,000, इन्हीं को रिपीट किया गया है कि मात्र 7,500 कौन उम्मीदवार हो सकता है। बाढ़ न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज के इस वीडियो में आप विश्लेषण कराएंगे फरीदाबाद लोकसभा सीट का बारे में, जहाँ से अभी फिलहाल की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर यहाँ से सांसद है बीजेपी की तरफ से। हम इसमें देखेंगे 2019, 2014 और 2009 में क्या स्थिति थी, कौन आगे चल रहा था और किसको कितना परसेंट वोट मिला था। और अगर हम 2024 की बात करें तो अभी इन्हीं को रिपीट किया गया है, कृष्णपाल गुर्जर को यहाँ पे इन्हीं को दोबारा उम्मीदवार घोषित किया गया बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से अभी भी कोई फाइनल नहीं हुआ है। और जेजेपी की बात करें तो नलिन हुड्डा को यहाँ पे उम्मीदवार घोषित किया है। जो फरीदाबाद से देख रहे हैं तो वो कृपया बताएं कि कांग्रेस किसको अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है इस सीट पे, फरीदाबाद सीट पे। जानकार लोग बताएं कि कौन उम्मीदवार हो सकता है। अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पे अवतार सिंह बढ़ाना ही थे और 2014 में भी कांग्रेस की तरफ से अवतार सिंह बढ़ाना ही थे। तो क्या इनको दोबारा से एक बार मौका देगी कांग्रेस? कृपया जानकार लोग बताएं। और फरीदाबाद के लोकल निवासी, वहां के एरिया के लोकल निवासी बताएं कि उनको रिपीट करेंगी या किसी और को टिकट दी जाएगी। हम बात करते हैं 2019 की। 2019 में बीजेपी की तरफ से कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पे टिकट दी गई थी उनको, तो उनको मिले थे 9,13,000 वोट और अवतार बढ़ाना को मिले थे 2,60,000 वोट। वोट का डिफरेंस था 6,44,000, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, लगभग 6.5 लाख। नाल की सीट और फरीदाबाद की सीट ऐसी थी जहां पे इतना बड़ा डिफरेंस रहा था। उसके अलावा जो सबसे टक्कर की सीट थी वो रोहतक की, जहां पे 3 वोट की जीत का अंतर था। और दूसरे नंबर पे सोनीपत की सीट थी जहां से टाइम के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़े थे। जीत का डिफरेंस था 1,64,000। उसके अलावा बची हुई 8 सीटों पे डिफरेंस 3 लाख से ऊपर ऊपर। और सबसे ज्यादा डिफरेंस करनाल और फरीदाबाद की सीट पे था। तीसरे नंबर की पार्टी की बात करें तो वो बीएसपी थी। इंदर सिंह मान को यहाँ से 80,000 वोट मिले थे। वोट शेयर की बात करें तो लगभग 6.5% वोट मिले थे बीएसपी को। और कांग्रेस को 20%, राउंड ऑफ करें तो 21%, और बीजेपी को 60%। जो हम 2014 की बात करें तो बीजेपी को कैंडिडेट वही कृष्णपाल गुर्जर जी थे, जिनको 6,52,000 वोट मिले थे। परसेंट था 57, हम इसको 58% मान सकते हैं। इसकी तरफ से अवतार सिंह बढ़ाना ही थे, जिनको 1,85,000 वोट मिले थे, लगभग 16%। और आईएनएलडी की तरफ से आर के आनंद, जिनको 1,32,000 वोट मिले थे, लगभग 11% था। हम 12% राउंड ऑफ कर लेते हैं। और जीत का अंतर था 4,66,000, एक बड़ा डिफरेंस था, बढ़ के हो गया। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो 16 से ये 20 हुए हैं, ठीक है। जो आईएनएलडी का था वो हम मान सकते हैं बीएसपी में चला गया और कुछ चला गया बीजेपी में। तो यहाँ अगर हम 2009 की बात करें, सिंह बढ़ाना यहाँ से जीते थे कांग्रेस की तरफ से, जिनको 2,57,000 वोट मिले थे, जो था 41%। और बीजेपी के रामचंद्र बिंदा को मिले थे 1,90,000 के आसपास वोट। और बीएसपी के चेतन शर्मा को मिले थे 1,13,000 वोट, ठीक है। तो हम देख रहे हैं वोट शिफ्ट हो रहा है। बीएसपी का तीसरे नंबर की पार्टी नहीं रही 2014 में, फिर वो ऊपर आ गई। इस बार बीएसपी का वोट जो शिफ्ट होगा, मेरे को लग रहा है वो फिर बीजेपी में जाएगा। तो एक हिसाब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतर बढ़ता जा रहा है और वोट भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो हरियाणा के 2 मेन मुद्दे थे, एक तो था किसान आंदोलन, उसका उस एरिया पे कोई असर नहीं है, टोटली इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसको हम निगलेक्ट कर रहे हो, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला वहां पे। और दूसरा जो है कि मुद्दा था फिर योजना, जिसका कुछ सिर्फ 1-2% असर पड़ सकता है उस एरिया पर, क्योंकि फरीदाबाद के आसपास के एरिया में लोग बाग आर्मी में जाना पसंद करते हैं, जो गांव देहात के एरिया है वहां पे। नहीं तो ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा नहीं इस स्कीम का। तो ये दोनों हम मान रहे हैं कि ये इस बार जीतेगी, अच्छे अंतर से जीतेगी यहाँ से बीजेपी। अभी तक, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपना कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया, अगर वहां पे कोई अच्छा कैंडिडेट आता है तो शायद वो टक्कर दे सके। अगर हम इसकी विधानसभा वाइज बात करें, टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और 9 विधानसभा क्षेत्रों में हम देखते हैं बीजेपी कितने पे है और कांग्रेस कितने में। तो जो पहला है हथनी, जो पलवल डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे पलवल के 3 है और फरीदाबाद के 2, 2, 4, 2, 6, 6 फरीदाबाद के हैं और 3 पलवल के, टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है। तो हथनी जो पलवल में आता है, प्रवीण डागर यहाँ से बीजेपी की तरफ से, होंडल पलवल में आता है,
जगदीश नगर यहाँ से बीजेपी की तरफ से, पलवल पलवल लोकल एरिया जो कि दीपक मंगला यहाँ से बीजेपी की तरफ से, और यहाँ से पिरथाल यहाँ से फरीदाबाद में जो पाल रावत है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है पृथला से, और फरीदाबाद एनआईटी जो फरीदाबाद में नीरज शर्मा कांग्रेस की तरफ से, बड़खल ये फरीदाबाद में यहाँ सीमा त्रिखा बीजेपी की तरफ से, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में मूलचंद शर्मा बीजेपी की तरफ से, और फरीदाबाद फरीदाबाद जो एरिया है वहां से नरेंद्र गुप्ता बीजेपी की तरफ है, तिगांव फरीदाबाद राजेश नागर बीजेपी की तरफ से। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडिडेट हैं बीजेपी के, एक आईएनसी का और एक इंडिपेंडेंट है। तो मोटा मोटा हम अभी आंकड़ों की बात करें तो डेफिनेटली ये सीट जा रही है बीजेपी के खाते में। तो इसमें कोई शक नहीं है, अंतर कुछ कम हो सकता है, 6.5 लाख नहीं रहेगा तो ये अंतर 5 लाख हो सकता है, पर ये सीट डेफिनेटली हम कह सकते हैं, इस पे कोई दोहराए नहीं है कि ये बीजेपी में नहीं जाएगी। तो ये सीट डेफिनेटली बीजेपी में जाएगी। और जानकार लोग बताएं कि जो दो अपने मुद्दे हैं, हरियाणा के 2 मुद्दों की बात करें तो पहला किसान आंदोलन, उसका कितना परसेंट फर्क पड़ सकता है इस सीट पे, और ऑल ओवर हरियाणा में कितना फर्क पड़ सकता है। दूसरा जो अग्निवीर योजना है उसका हरियाणा की जो लोकसभा सीट है उन पे कितना फर्क पड़ेगा, और ओवरऑल कितना फर्क पड़ सकता है। कोई सुझाव है हमारे चैनल के लिए, हमारी वीडियो के लिए, तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।